Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and this is the second topic that we'll be studying today, areas related to circle. तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में तो देखा था कि एरिया सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अब हम लोग लेंथ की बात करेंगे कि आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दो ही होती हैं। ठीक है, अब लेंथ कैसे निकालते हैं। जहां आपने पाई आर स्क्वायर करा था एरिया कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे टू पाई आर आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस आपको पता है टू पाई आर होती है, तो यहाँ पे थीटा बाय 360 इंटू टू पाई आर हो जाएगा। कुछ लोग इसको थोड़ा सा अलग एक्सप्लिसिटली भी एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे करते हैं कि इस फॉर्मूले को कई ऑथर्स क्या करेंगे, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर लिख देंगे। बट मैं वो उसमें नहीं विश्वास रखता। मैंने यहाँ पे इसको टू पाई आर रहने दो, तो इसको भी टू से आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, क्योंकि टू पाई आर याद करने में इजी रहेगा ना आपको। तो इसलिए मैंने इस चीज को अलग ढंग से ना लिख के नॉर्मल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलो। तो अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर माइनर पहले निकाल लिया आपने, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर आर्क को माइनस कर दो सरकमफेरेंस में से, तो आपको मेजर की मिल जाएगी। पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ दिस, ठीक है ना, डिस्क्राइब्स एन आर्क, आर्क लेंथ इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो नॉर्मल सी चीज है कि आपको सारी चीजें जो है इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन करके दिया जाएगा कि पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द रेडियस। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालनी है, रेडियस आपको आर ले लेनी है। तो 8.8 इक्वल्स 3 थीटा दे रखा है इंटू टू पाई, पाई की वैल्यू इज 22/7। कब लेनी है 22/7, जब हमें स्पेसिफिक कुछ दे नहीं रखा और कैलकुलेशन में हमारे आसानी हो। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने ले लिया 22/7, हमको लगा कि आसान रहेगा। मेजर लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज दिस, सरकमफेरेंस इज दिस। मेजर की क्या होगी, 53 पाई माइनस 17 पाई, बस। इट इज एज सिंपल। An arc of circle, an arc of a circle is of length 5 pi, and the sector it bounds has an area of this. Now find the radius of the circle. तो देखिए, आपको आर्क की जो लेंथ है वो दे रखी है। ठीक है, और सेक्टर का भी एरिया दे रखा है, तो रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वेशन से आपको यूज करना रहेगा। तो आपने क्या किया, दोनों को पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया, दो इक्वेशन बनी। दोनों को आपने डिवाइड, जैसे डिवाइड किया, जो कैंसिलेशन से वो करे, यहाँ पे r/2 इक्वल्स 4 बच जाएगा, तो r8 आ गया। कुछ प्रॉब्लम जो है नॉर्मल सी, कि अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमें एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल। तो दैट इज वेरी सिंपल। आर्क ऑफ अ सर्कल का क्या, थीटा बाय 360 इंटू टू पाई आर। टू पाई रहने दिया, आर आपको पता ही है, आंसर आ गया। हाँ, इस केस के अंदर क्या होगा कि आपको थीटा जो है वो ऐड करना पड़ेगा। थीटा ऐड किया तो वही थीटा बाय 360 इंटू टू पाई आर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले ही टू पाई आर कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से रेडियस कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 12 पाई। ठीक है ना, टू पाई आर मतलब 12 पाई आ गया। आपने एंगल टोटल ऐड किया और बस फॉर्मूले के अंदर आंसर फिट कर दिया, तो 8 पाई इसका आंसर आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।